आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लगभग 9,000 आपको साथी चाहिए होता है जो इसको इन्विजिलेट करें। इस दफ़ा ये हुआ बहुत सारों ने ये कहा है कि जी हम इन्विजिलेशन में पार्टेक नहीं करेंगे। महकमा जो तालीम आला तालीम जो है उनको उन्होंने कह दिया है कि जी बहुत दीगर जो उनके मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये है कि जी उनको इसके पैसे बहुत कम मिलते हैं, नंबर 1, पैसे जो मिलने चाहिए वो भी कई दफ़ा नहीं मिलते, और उसके अलावा कई जो उनकी बाकी नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर जो मसले मसाइल है इस शोबे से मुंसलिक, वो उसी को शायद लेवरेज करके इसके अंदर थोड़ा सा ला रहे, क्योंकि उनको इनकी ज़रूरत है। ये 9,000 शख्स के बगैर इम्तिहान नहीं हो सकते। उन्होंने तकरीबन, मेरे ख्याल में मैं आज ये भी खबर पढ़ रहा था कि काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने सस्पेंड भी किया है ये करने के लिए। तो ये एक मसला क्रिएट हो रहा है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन अगर ये इम्तहानात जो हैं इस वजह से ना होए तो ये आगे कब करेंगे ये ना हो। बच्चों का हमने देखा है होते हुए कई दफ़ा बच्चों का एक पूरा साल ज़ाया हो जाता है इस चीज़ में कि जी असातिज़ा और महकमा तालीम जो है उनकी बनी नहीं आपस में, बच्चे का नुकसान ना हो जाए। मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। जी बिल्कुल सर, बात ये है कि ज़ाहिर है हमने कल बात की थी कि कई पुलिस वालों ने, ख़ास तौर पे एंटी राइट्स वालों ने PSL की ड्यूटी देने से इनकार कर दिया था, चैम्पियंस ट्रॉफी की, बिल्कुल सॉरी। सो अब हम ये सुन रहे हैं अगेन, कल भी हमने कहा था कि अगर उनको सस्पेंड किया गया है तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन एक दफ़ा ना ग्रीवेंसेस इनके भी सुन लें। देखें, मतलब आखिरी जब मैंने पता किया था ना, तो आज से मेरे ख्याल में साल पहले, तो इनको एक इम्तिहान का कोई पता नहीं 750 रुपया मिल रहा था। तो ये कोई इतने पैसे नहीं है, चले आप राउंड ऑफ करके 1000 भी कर लें। तो ये अब अलाउंस ऐसे है कि इसमें मतलब किराया ही अगर आप लगा लें तो आना जाना ही खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर ये है कि चलें जी, वो हुकूमत शायद उस पर ये मौक़िफ़ रखती है कि इनकी तो तनख्वाह तो टीचर की हम देते हैं पर मंथ, ये तो अलाउंस है ही बस इस चीज़ का कि उस दिन ये आ जाएं और चले जाएं। दूसरी तरफ ये अलाउंस भी उनको शिकायत ये मिली है कि 6-6 महीने नहीं मिलता, तो बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर इस तरह अगेन हम ये हमेशा से कहते हैं कि मतलब बात चाहे पुलिस वाले हों, चाहे असातिज़ा हों, कोई भी हो, आपको जो है ना इसलिए पैसे बढ़ाने चाहिए क्योंकि अगर एक शख्स खुश नहीं होगा ना तो फिर वो शायद रास्ते ढूंढेगा गलत तरीके से पैसे कमाने के। तो हम नहीं चाहते, जिस तरह पुलिस वाला मामला बड़ा सेंसिटिव है, वो सिक्योरिटी का मामला है, उसी तरह ये इम्तिहानात जो हैं ये हमारे बच्चों के आगे एजुकेशन, फ्यूचर सारा इससे रिलेटेड है, तो उस पर भी हम नहीं चाहते कि कोई लैप्स हो। तो अगेन इनके, मैं ये समझता हूँ कि इनके ग्रीवेंसेस समझने चाहिए, उनको सामने रखना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, और अगर कोई बेहतरी आ सकती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सर, बेहतरी आनी चाहिए। देखिए ओवरऑल हम इस मुल्क के अंदर जो मेन इश्यूज हाईलाइट कर देते होते हैं, उसमें एक मईशत है, टेररिज्म है, बट हेल्थ है, लेकिन एजुकेशन भी राइट अप देयर है। मतलब एक चीज़ जो है जिसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए है। इसमें तो सर ये भी हो सकता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको प्राइवेटाइज़ करने का एक सिस्टम चला था, मुझे नहीं पता वो कहाँ तक पहुँची है बात, के हो रहा है नहीं हो रहा। अलबत्ता हुकूमत जो थी वो इस चीज़ पे मोटिवेटेड थी कि हम इनको आउटसोर्स ही कर दें कुछ देर के लिए। मसला ये है कि उसके अंदर भी और इसके अंदर भी गवर्नमेंट हमेशा जब चीज़ें आउटसोर्स करती है ना, वो अपनी ओवरसाइड जो है फिर भी रखना चाहती है। इस तरह काम होता नहीं है। इनको तो आप बड़ी ईजिली कर सकते हैं आउटसोर्स, कि आप प्राइवेट सेक्टर से लोगों को कहें कि जी हमारे इतने बच्चे हैं, उनके इम्तिहान कराने इस दिन पे, फलाने दिन पे। प्राइवेट सेक्टर जो है उसके अंदर आपको कहेगा जी कि हम इतनी फ़ीस ले लेते हैं, हम इन्विजिलेटर्स को भी हायर कर लेंगे, उनको मज़ीद पैसे देंगे, जो गवर्नमेंट दे पाती है उससे ज़्यादा पैसे दे देंगे, हम इम्तिहानात भी अच्छी तरीके से करवा लेंगे, हम उसके बाद सारे जो तमाम पेपर्स हैं या चेक होने हैं उनको वहाँ पहुँचा भी देंगे, और छोटे छोटे सेंटर्स करके इनको स्प्रेड आउट करते हैं। अब जाहिर है ये एक आइडिया है जिससे ये मसला हल हो सकता है। दूसरा ये है कि आप इनकी जो पेमेंट है, अगर तो पेमेंट ही मेन इशू है, उसको बढ़ाएं, उसको बेहतर करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।